नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सचिवालय की उच्च स्तरीय बैठक, बोले कागजों में नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए योजनाएं। पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को नहीं जाए सताया। मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का किया शुभारंभ। पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को मिलेगा फायदा। श्रम विभाग की डीबीटी योजनाओं को सराहा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का 16 फरवरी को राजभवन कूच। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तैयारियां शुरू। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ की बैठक। देहरादून में धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला। अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। फोरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। आरोपी युवक गिरफ्तार। और रुड़की के सालियर भगवानपुर बाईपास पर 1 साल से अधूरा पड़ा पुल, आम लोगों के लिए बना खतरा। छात्रों ने किया प्रदर्शन, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जनसेवा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। आज सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय डीजी-आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा, पर्यटन, राजस्व, नशा मुक्ति, अभियोजन, कारागार सुधार और जन शिकायत निवारण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास को ऑनलाइन, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के बाद श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जाए और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे प्रशिक्षणों पर जोर दिया जाए। उन्होंने श्रम विभाग की डीबीटी योजनाओं की सराहना करते हुए यूकेबीओसीडब्ल्यू को अपनी आय बढ़ाने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत किए गए प्रावधान को उत्तराखंड के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बजट को राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुल 67,670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि उत्तराखंड को लगभग 4,300 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। चौहान के अनुसार पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाकों में खासकर ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की गंभीर समस्या सामने आती है। ऐसे में जल जीवन मिशन से मिलने वाला बजट राज्यवासियों को पेयजल संकट से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे न केवल पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य के हर वर्ग और हर क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक प्रदेश का राज्य है और जिस तरह से पेयजल की जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे मैदानी क्षेत्र है, हर जगह पेयजल को लेकर के विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में, ग्रीष्मकालीन समय में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे राज्य को इस बजट से लाभ मिलने वाला है, तो पेयजल से भी निजात हमारे राज्य के लोगों को मिलने वाली है। और पेयजल के ही नहीं, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड राज्य कि हर वर्ग का विकास होगा, इस बजट में प्राविधान है।
16 फरवरी को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन कूच करेगी। इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत ने प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और सभी से कूच को सफल बनाने की अपील की। फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है कि 16 तारीख को जो राज्यपाल आवास घेराव है उसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथी आमजन कांग्रेस के लोग भागीदारी निभाने का काम। केंद्र सरकार के जी राम जी बिल के खिलाफ डीएम कार्यालय चंपावत में धरना देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने करीब 100 मीटर दूर रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्सा हो गए और वहीं पर विरोध जताने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की और लाठीचार्ज भी किया। करते हैं, भाजपा की ये सरकार करती है। यहाँ विपक्ष अपनी बातों को रखने का भी अधिकार ये लोग छीन रहे हैं। आम जनता भी अपनी बात नहीं रख सकती। हम लोग जैसे ही कार्यालय से निकले, इन्होंने डीएम कार्यालय के 100 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा के पूरी तरह पुलिस मुस्तैद कर रखी थी। ये डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने बहुत अभद्रता की। आज इनका पुलिस प्रशासन इस तरह हम लोगों को रोकने के लिए खड़ा है। आज यूजीसी कानून वापस लेने की मांग और उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों के विरोध में देहरादून में क्षत्रिय करणी सेना ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हाल ही में कोट द्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और युवक दीपक के बीच हुए विवाद को लेकर हिंदू संगठनों में गहरा रोष देखने को मिला। करणी सेना का कहना है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। प्रदर्शन के दौरान क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव शुभम सिंह ठाकुर ने कहा कि करणी सेना ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर महोदय के थ्रू हमने प्रधानमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ समय के लिए जो कानून को रोका गया है, पर हमारी मांग है कि कानून को रद्द करिए। आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक समय से आपकी धर्म की राजनीति चलती जा रही है। उसको लेके हम एक ज्ञापन दिया है। अगर जल्द से जल्द ये कानून रद्द नहीं हुआ तो करनी देना पूरे देश में इसका विरोध करेगी और हम कलेक्टर ऑफिस में अनिश्चितकाल धरने में बैठने। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भोजन माताओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भोजन माताएं एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन कर रही भोजन माताओं ने तत्काल वृद्धि करने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग की। भोजन माताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने भोजन माताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को शासन तक भेजा जाएगा और उचित कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा। माताओं की जो स्कूलों में खाना बनाती है, मिड डे मील कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल है और ये पूरे उत्तराखंड की भोजन माताओं की हड़ताल है। हड़ताल की जो हमारी मांगे हैं कि हम सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। आज हमको 3000 रुपए 2026 में मिल रहा है। लंबे समय से हम जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार जो है न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, जो खुद घोषित करती है कि हम 5000 रुपए भोजन माताओं को देंगे। ये घोषित जो है 2021 में किया उन्होंने, लेकिन अभी तक जो है उस 5000 को भी लागू नहीं कर पाए। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोहाघाट पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में चौमेल रोड ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस युवक को पकड़ा। इसके पास से 4 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपित सरताज अहमद निवासी खेती खान चौराहा लोहाघाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
रामनगर में नकली किन्नरों द्वारा अवैध रूप से बधाई और पैसे मांगने का मामला सामने आया है। किन्नर समाज के गुरु रेशमा ने बताया कि कोसी बैराज के पास पार्क में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। ये खुद को किन्नर बताकर लोगों से जबरन पैसे मांग रहे थे। पूछताछ में पता चला कि दोनों भदोही जिले के निवासी हैं और किन्नर समाज से उनका कोई संबंध नहीं है। किन्नर समाज के सदस्यों ने दोनों को पकड़कर सख्त हिदायत दी और रामनगर से बाहर भेज दिया। गुरु रेशमा ने प्रशासन से ऐसे नकली किन्नरों पर कार्रवाई की मांग की और आम जनता से अपील की है कि इस तरह के मामलों की सूचना तुरंत पुलिस या फिर किन्नर समाज को दें। कहती हूँ नकली किन्नर हमने पार्क में पकड़ा, रोडवेज मांग रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। बैजोई के रहने वाले हैं और उनको अभी हमने पकड़ा था। उनको पकड़ने के बावजूद हमने अभी ये मीडिया वालों ने भी देखा था, मीडिया वाले भी पकड़ा था वहाँ पे पार्क में बैठे हुए और उनको यहाँ से हमने भगा दिया और वो हमारे इलाके में बहुत आतंक मचा रहे थे। हमने आतंक मचाने के बावजूद उनको यहाँ से भगा दिया। वो 2 लोग थे, एक औरत और एक हिजड़ा, दोनों बधाई की उगाई कर रहे थे, नकली किन्नर थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आम बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्यों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। उत्तराखंड के लिए यह बजट खासतौर पर अहम है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवाओं और महिलाओं से जुड़े कई प्रावधान किए गए हैं। इससे पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों को फायदा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी को इस बजट में साथ लेकर सभी का विकास सुनिश्चित हो, ये करना और सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुई इस जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 51 से अधिक शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आज 51 शिकायतें जन सुनवाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया गया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई, उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है, कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। लगातार सफाई अभियान चल रहा है। अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, NGO, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट करेंगे।
रुड़की के सालियर भगवानपुर बाईपास पर बना पैदल पुल पिछले करीब 1 साल से अधूरा है और अब ये अधूरा निर्माण आम लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इस बाईपास के आसपास 3 कॉलेज भी हैं जिनके सैकड़ों छात्र रोजाना इसी रास्ते से आते जाते हैं। इसके अलावा आसपास के गांवों की महिलाएं, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी और अस्पताल आने जाने वाले मरीज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही और तेज रफ्तार के बीच सड़क पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लोगों के अनुसार इस लापरवाही के चलते पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों और छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 15-16 से और ये ऐसा ही जैसा ही हम देखते आ रहे हैं। हमारा भी सेकंड ईयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हादसे हुए भी पहले और आगे भी खतरा है। लड़के तो सर एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी तरह से, बाकी लड़कियों को और बराबर में आरोग्य हॉस्पिटल भी है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। क्या वजह मानता है, क्यों ऐसा पड़ा है? वजह ये लापरवाही है सर, NHAI की लापरवाही है। इंतजार तो कर रहे हैं, लापरवाही है उनकी। और बाकी इसमें हमारा धरने की प्रदर्शन की बात चल रही है और हमें 13 जून तक अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसमें हम इसकी मांग कर रहे हैं जो चालू किया जाए। देहरादून में धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी गई। हालांकि लहूलुहान हालत में युवती को नजदीकी दून चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है। एसएसपी देहरादून ने बताया कि पहले भी लड़की ने इस लड़के की शिकायत की थी। युवती 2 साल से इस युवक के संपर्क में थी, लेकिन हाल ही में बातचीत बंद होने के चलते युवक लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। युवती जो यहाँ पर काम करती है मच्छी बाजार, ये अपने एक परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित थे। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती को वार किया, जिससे अस्पताल ले आते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह के जघन्य कांड करने के पीछे क्या मंशा रही है। इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। सीएम धामी ने सचिवालय की उच्च स्तरीय बैठक, बोले कागजों में नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए योजनाएं। पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को नहीं जाए सताया। मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का किया शुभारंभ। पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को मिलेगा फायदा। श्रम विभाग की डीबीटी योजनाओं को सराहा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का 16 फरवरी को राजभवन कूच, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तैयारियां शुरू। प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ की बैठक। देहरादून में धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच, आरोपी युवक गिरफ्तार। और रुड़की के सालियर भगवानपुर बाईपास पर 1 साल से अधूरा पड़ा पुल, आम लोगों के लिए बना खतरा। छात्रों ने किया प्रदर्शन, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।